भगवत कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काजी में वस्तु स्वामी की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जीव द्रव्य सर्वशक्तिमान अनंत शक्तियों का पिंड चैतन्य वस्तुत्व से युक्त असीम ज्ञायक भाव से युक्त जो जीव की धारा है वो अलौकिक है। क्षीण कसाय गुणस्थान को प्राप्त जीव अंतर मुहूर्त में कैवल्य दिवाकर को जिसने प्रकट किया हो, ऐसा चैतन्य परमात्मा सकल परमात्मा भाव मोक्ष को प्राप्त परमात्मा ध्रुव मोक्ष को कैसे प्राप्त होता है, इस विधि को यह समझा रहे हैं। जो व्रत समति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिषज संवर के हेतुभू साधना, इस साधना को कर चुका है जीव परम संवर की ओर जिसका लक्ष्य है, ऐसा निर्गंत बीतरागी तपोधन अरहंत अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत घाती चतुष्टय को क्षय करने के उपरांत क्या पुरुषार्थ है जिससे जीव ध्रुवमोक्ष को प्राप्त होता है। ये संपूर्ण अवस्था अब एक साधु की नहीं है, एक महायोगी की है। और महायोगी निर्गंत योगी की साधना भी निर्गंत योगी की साधना पूर्ण हो चुकी है। अब स्नातक योगी की साधना की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। तटस्थ होकर समझो, जहां तुम पंचम काल में नहीं पहुंच सकते वहां का पंचम काल में ज्ञान तो कर सकते हो। आगम के बल से बहुत कुछ जान सकते हो। नंदीश्वर द्वीप जीव नहीं जा सकता। मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य का घमंड नहीं है। मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य का घमंड नहीं है। नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते हो, कोई बात नहीं है। क्या आगम के परिप्रेक्ष्य में नंदीश्वर के बारे में तुम नहीं जान सकते हो? पंचमेरु पर तुम नहीं पहुंच रहे हो, क्या त्रिलोक परिणति त्रिलोक सार में वर्णित पंचमेरु के बारे में नहीं जान सकते हो? 64 रिद्धियां आज पंचम काल में किसी मुनि को नहीं होती है, तो क्या 64 रिद्धियों की व्याख्या हम त्रिलोक परिणति में नहीं जान सकते हैं? इसी प्रकार से जो जीव वर्तमान में स्नातक मुनि नहीं हो सकता, निर्गंत मुनि नहीं हो सकता, ऐसा जीव भी निर्गंत स्नातक योगियों के बारे में जान करके उनके स्वरूप को पहचान करके भक्ति में लवलीन होकर के ज्ञानभूत अनुभूति तो ले सकता है। क्या दशा है जीव की। सारे योग जहाँ विराम ले लेते हैं तब जैन योगी का योग प्रारंभ होता है। चिंतन समाप्त है, जल्प समाप्त है, वचन समाप्त है। सभी योगियों की चंचलता का जहाँ पूर्ण विराम है। आहार समाप्त है, निहार समाप्त है। केवली न कबलाहारी होते हैं, न केवली निहार करते हैं, न केवली आहार करते हैं। जिनके निहार मलमूत्र के क्षेपण का अभाव है,
उन केवली के आहार का भी अभाव है। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर केवली समोषण सभा से उतर करके सामान भूमि पे आकर के और ग्रास खाएं, मात उनके नख दिखें। ये सिद्धांत दिगंबर जैन परंपरा का नहीं है कि गड़धर परमेष्ठी गोचरी करके लाएं और केवली खाएं। अरिहंत सर्वज्ञ ऐसा श्वेतपट परंपरा में व्याख्यान है, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में व्याख्यान नहीं है। जो जीव सर्वज्ञ हो चुका है, सर्वदर्शी हो चुका है, एक सामान्य मुनि किसी मल मूत्र मांस रक्त के टुकड़े को देख ले तो उसका अंतरा है, अंतरा है। सामान्य वृत्ति श्रावक भी उसके सामने मांस का टुकड़ा पड़ा हो, वो कैसे भोजन कर सकता है? नहीं। फिर तीन लोग के ना सर्वज्ञ परमेश्वर जिन्हें केवल दिवाकर प्रकट है, उनके केवल में ब्रह्मांड के त्रिलोकवर्ती चराचर ध्रुव गुण झलक रहे हैं। पवित्र द्रव्य भी केवल में झलकते हैं, अपवित्र द्रव्य भी झलकते हैं। उन सारे अपवित्र पदार्थों को देखते हुए वो कैसे आहार कर सकते हैं? इसलिए केवली कबलारी नहीं है। जिनके मुंह का अभाव हो चुका है, उनके कबलाहार का भी अभाव हो चुका है। आहार संज्ञा छठवें गुणस्थान तक ही रहती है। आहार संज्ञा छठवें गुणस्थान तक रहती है। सप्तम गुणस्थान में आहार नहीं है, फिर 13वें गुणस्थान में आहार कैसे हो सकता है? इसलिए इस सैद्धांतिक विपरीतता है। स्त्री मुक्ति, केवली भुक्ति, इस दिगंबर जैन श्रवण परंपरा स्वीकार नहीं करती। इसलिए प्रवचन सार में कुंद स्वामी ने इस विषय पर बहुत व्याख्यान किया है। अमृतचंद स्वामी, आचार्य जयसेन स्वामी ने अपनी टीका में बहुत विस्तार किया है। और जानना है तो न्यायिक ग्रंथ प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय कमल मार्तंड नाम के ग्रंथ में प्रभाचंद्र स्वामी ने स्त्री मुक्ति, केवली मुक्ति पर बहुत व्याख्यान किया है। संक्षेप में समझना हो, रतनकांड श्रावकाचार में क्षुत्पाशा जरातंक का इस श्लोक पर टीका करते हुए प्रभाचंद्र ने केवली मुक्ति पर बहुत चर्चा की है। बाहर देख करके सद्भावना की दृष्टि सबके प्रति होना चाहिए। सिद्धांतों में समझौता कभी नहीं हो सकता। आपके देश में क्या होता है, आपके क्षेत्र में क्या होता है, आपके घर में क्या होता है, ऐसा देख के संयम का पालन नहीं होता। आचार्यों ने, भगवंतों ने आगम में क्या कहा है, आगम देख करके संयम का पालन होता है। इसलिए कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में स्पष्ट लिखा हुआ है, आगम चक्षु साहू इंदी चक्षु सब भुजाणी देवा ओहि चक्षु सिद्धापुण सबुधो चक्षु। देवों का नेत्र अवधि ज्ञान है, सामान्य जीवों का नेत्र इंद्रिय है, सिद्धों का नेत्र सर्वांग है, केवल मित्र मुनियों का, साधुओं का जो कोई नेत्र है उसका नाम आगम है। इन आंखों से देख के साधु नहीं जीता है, आगम को देख करके साधु जीता है। इसलिए जो आंखों को रिझाए वो मोक्ष मार्ग नहीं है संपूर्ण सागर जी। जो आत्मा में आह्लाद उत्पन्न कराए उसका नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए इन बैल बूटे फूलों की कलंगियों को देख करके मत मुस्कुराओ, अपने भीतर की विशुद्धि को देख करके मुस्कुराओ। इसलिए आइए मित्र,
अरिहंत परमेश्वर। आज नीचे के गुणस्थानों की कोई व्याख्या नहीं है मित्र, 13वें गुणस्थान की व्याख्या है। अरिहंत परमेश्वर किसी का खंडन करने वाला नहीं है, मंडन करने वाला नहीं है। उनकी दिव्य देश नाम वस्तु स्वरूप का कथन होता है, और वस्तु स्वरूप के कथन में विधि की व्याख्या होती है और निषेध की भी व्याख्या होती है। एवं विधि निषेधाभ्याम, इस प्रकार से विधि और निषेध अर्थ क्रिया कारक के बोधक हैं। जहां विधि होगी वहां नियम से निषेध होगा, जहां निषेध होगा वहां नियम से विधि होगी। दिन में भोजन करना चाहिए, दिन में भोजन करना चाहिए, ये विधि है। इसका तात्पर्य रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ये निषेध है। आपको वीतराग मार्ग में लीन होना चाहिए, इसका तात्पर्य सराग मार्ग से दूर होना चाहिए, विधि निषेध। मुनिराजों को दिन में ही चलना चाहिए, इसका तात्पर्य रात्रि में दिगंबर मुनि विचरण नहीं करते। वीतरागी मुनिराजों को भाषा सम्मति से, वचन गुप्ती से, 10 धर्म से, सत्य धर्म से, इनका आश्रय लेकर के ही बात करना चाहिए। इसका मतलब इससे विपरीत कलहकारी, भांड वचन, साबद्ध वचन, रति वचन, अरति वचन, कर्कश वचन, इन सारे वचनों का प्रत्याख्यान कर देना चाहिए। जहां विधि है वहां निषेध है, जहां निषेध है वहां पर विधि है। अब यहां पर कुंद कुंद भगवंत क्या कर रहे हैं? परम दृष्टा, परम दृष्टा करने से पहुंच गया 6वें गुणस्थान 7वें में। अब करने का काम समाप्त है। नहीं करने से पहुंचता जीव 13वें 14वें गुणस्थान में। कुछ नहीं करना, मन योग को बस करना, वचन योग को रोक के रखना, काय योग को स्थिर करना, त्रियोग को संभाल करके जो जीता है वो त्रिलोकपति होता है। त्रियोग को संभाल के जो जीता है वो त्रिलोकपति होता है। त्रियोग को संभाल वही सकता है जिसे पर से अपेक्षाओं का अभाव हो चुका है। पर में अपेक्षा रखोगे, नियम से त्रियोग बिगड़ेगा। पर निरपेक्ष जीवन जीना उत्कृष्ट, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गरिष्ठ मुमुक्षु का लक्षण है। ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गरिष्ठ मोक्ष मार्ग का लक्षण है, पर से निरपेक्ष जीना। सुखियों के सुख से भी दूर रहना, दुखियों के दुख से भी दूर रहना, गरिष्ठ बनना। तो जैसे बादाम गरिष्ठ भोजन है, दूध रोटी गरिष्ठ है, गरिष्ठ है, बलिष्ठ है। गरिष्ठ है, जो गरिष्ठ है बलिष्ठ है। बादाम, दूध रोटी गरिष्ठ है, बलिष्ठ है। मित्र समझिए, गरिष्ठ, गर्वीला, बलवान है मित्र। प्रत्यक्ष प्रमाण उद्घाटित हो चुका है जिनके,
बाहर के शब्दों में बिल्कुल ले मत जाना। प्रत्यक्ष प्रमाण, सकल विमल केवल प्रत्यक्ष प्रमाण उद्घाटित जिस जीव को हो चुका है, ऐसा जीव ज्येष्ठ है, गरिष्ठ है, बलिष्ठ है। अनुमान आदि प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती वहां पर। वहां मात्र 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 इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता नहीं है, मात्र आत्मस्थ ज्ञान है, इसलिए गरिष्ठ है। जिस ज्ञान में क्रम का अभाव है, जिस ज्ञान में करण का अभाव है, जिस ज्ञान में सुनिए समझिए मुमुक्षु में क्या बोल रहा हूं, जिस ज्ञान में क्रम का अभाव है, जिस ज्ञान में करण का अभाव है, उस ज्ञान का नाम है सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। आपके पीछे कौन है, आपको सिर घुमा के देखना पड़ेगा, क्रम से देख पाएंगे, युगपत नहीं देख पा रहे हो। आंखों से देखोगे, क्रम निक्रम सा, करण नि इंद्रिय, जिस ज्ञान में क्रम का उपयोग नहीं, जिस ज्ञान में करण का उपयोग नहीं, जिस ज्ञान में अंतःकरण का उपयोग नहीं, उस ज्ञान का नाम है केवल ज्ञान। करण भी नहीं है, क्रम भी नहीं है, और अंतःकरण भी नहीं है, यानी मन। उस ज्ञान का नाम है छाई ज्ञान, केवल ज्ञान। ऐसा ज्ञानी योगी शुक्ल ध्यान में लेना। तत्व ज्ञान से, आत्म साधना से, ध्यान साधना से कोई जीव विवेकहीन हो रहा है, बुद्धिहीन हो रहा है, पागल हो रहा है, ये बातें अज्ञानी की हैं। ध्यान से, तत्व ज्ञान से मित्र शक्ति का संचार होता है, पर जो ध्यान की विधि को गुरु उपदेश के बिना करने बैठ गया वो पागल होता है।